जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। शेयर का नाम है स्विगी। देखिए, कोई भी शेयर आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले एटलीस्ट कम से कम ये देख लें कि पिछले कुछ समय में उसकी तेज़ी कितनी है, गिरावट कितनी है, ये एक बार देख लें। देखिए, शेयर की बात करते हैं तो 597 रुपये से गिरकर ये यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। एक मजबूत शेयर है, मजबूत बिजनेस है। इस कंपनी के अंदर FIDIs ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको एक गिरावट मिल गई है अच्छी खासी शेयर के अंदर। आप देखें तो ये शेयर अपने हाई से लगभग 54% गिरा हुआ है। कितना? 54%। तो ऐसे ही शेयर की तलाश रहती है जो 600 रुपये से गिरकर इस समय 272 रुपये के आसपास तक आ चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि गिरावट के कारण कौन से हो सकते हैं, फिलहाल के लिए जानकर। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये क्या बिजनेस टिक पाएगा, आने वाले टाइम में नहीं टिक पाएगा। तो टिकेगा क्यों नहीं, सोचने वाली बात है। कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ओला की तरह अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं। ठीक है, ओला की भी बात करते हैं तो देखिए, ओला के अप्रैल की बात करें, फरवरी की बात करें तो फरवरी के जो यूनिट्स थी वो बढ़कर मार्च में और अच्छे यूनिट बिकी हैं, गाड़ियां बिकी हैं, और अप्रैल में उससे भी और ज़्यादा 20% बढ़कर बिकी हैं। ठीक है, तो ओला का कल शेयर अच्छा कुछ कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जिन कंपनियों के बिजनेस बढ़िया है, कॉम्पिटिटर तो वहाँ पर रहेंगे रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। कभी ओला का भी मार्केट शेयर कितना होता था? 50%, गिरकर 4%, अब बढ़कर 8%। शेयर गिरा हुआ है तो लोगों को लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट आने वाले टाइम में मिल सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अगर हकीकत में सुधार होता है तो शेयर बड़े काम का रहता है, बड़ी गिरावट। देखें, इटर्नल का, जोमेटो का शेयर कोई खरीदने वाला नहीं था। भाव बड़ा था, 150 रुपये के आसपास से गिरता गिरता नीचे 40 रुपये तक पहुंच गया, और उसके बाद जो छलांग मारी, देखते के देखते रह गया। कोई 3.5 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप पहुंच गया। ठीक है, इसका मार्केट कैप अभी इस समय देखते हैं तो 61.87, 61,000 करोड़ का मान के चले, या 62,000 करोड़ तक का मार्केट कैप मान के चले इसका। तो ठीक ही है, अभी कोई उतना ज़्यादा कोई खास अभी गिरावट ही है, कोई खास भागा नहीं है। एक महीने के अंदर भी कोई खास तेज़ी नहीं बनी है। तो गिरावट का कारण क्या हो सकता है? गैस की अवेलेबिलिटी पूरी हो नहीं पा रही है ढंग से। अभी देखेंगे, गांव के लोगों को, शहर के लोग घर में भी नहीं जा रहा है, तो रेस्टोरेंट की तो बात छोड़ दीजिए। रेस्टोरेंट के भी अगर देखें तो महंगे हो चुके हैं। जो भी आप गैस के सिलेंडर, जितने भी रेस्टोरेंट वहाँ पर जा रहे हैं, वो महंगे, अभी रेट बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई का होना, साथ में गैस की अवेलेबिलिटी अभी उतनी नहीं होना जितनी की थी। अभी भी दिक्कत है, हॉर्मोज के रास्ते में अभी भी रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो उस स्पीड से ना होना, उस प्राइस पे ना होना, काफ़ी सारे कंसर्न हो जाते हैं। जो कि महंगी अगर कोई चीज़ बिकेगी, यानी कि जो रेट पहले खाने का मिलता था, अगर वो जैसे ही महंगा होगा तो वहाँ पर ऑर्डर्स कम आएंगे तो इस कंपनी का नुकसान होगा। क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, जितनी ज़्यादा खाना लोग लेंगे, इस कंपनी का उतना ही कमीशन बनता है। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस कंपनी ने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे आप, खरीदेंगे सामान इन द सेंस कि खाना के लिए ऑर्डर करेंगे, जैसे कि जोमेटो के अंदर होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब आपको अनुमान लगाना है कि फ्यूचर के अंदर ये क्या कर सकती है कंपनी। अनुमान क्या लगाना है? फ्यूचर के अंदर क्या कर सकती है। बिजनेस बढ़िया मिल गया आपको, गिरावट भी मिल गई है, लेकिन डर है कि यहाँ से गिर गया तो क्या, यहाँ से गिर गया तो जैसे ही आए, उसका तोड़ एक ही है, और बस सिर्फ एक ही उसका तोड़ है। ये ऐसा क्या तोड़ है? तोड़ है कम शेयर खरीद, गिरावट होगी तो थोड़ा सा और खरीद ले। मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ कि 272 से नीचे गिर के 272 भी अगर आता है और आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं तो आपका पैसा बन जाएगा। 272 से गिरे, जितना भी गिनना चाहता है, फिर 272 ही आ गया, आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, बन गया पैसा। क्या करना है आपको इधर उधर का दिमाग लगा के? गिरावट से पैसा कमाना है, बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको ज़्यादातर। थोड़ा समय लग सकता है टर्न घूम के आने में। अभी भी देखेंगे, शेयर 52 वीक लो नीचे गिरने के बाद मारा है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी अगर आपके पास है तो टर्न करती है। हाँ, समय ज़्यादा ले सकती है बस। समझ बात आई? चलिए, तो इस पर भी देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, बस एक अच्छे बिजनेस के बारे में यहाँ पर चर्चा करता रहता हूँ। आपका मन हो तो देख लीजिएगा, मन नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, लेकिन मन के साथ साथ आपको स्टडी करनी है, मेहनत करनी है। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बार बार आप काफ़ी जगह फेल होते हैं,
फेल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, शेयर भागेंगे नहीं है। आपका नुकसान हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बस अब मार्केट खत्म हो गया, आप चार जगह बुराई करोगे, कर लीजिए, देख लीजिएगा, शांत होकर बैठ जाइए, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा बहुत सारी कंपनियां आपको आसमान में छूती नजर आएंगी, कुछ गिरती भी नजर आएंगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म आप देख रहे हैं मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों 8 मई को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। चलिए मई के रिजल्ट्स कब आएंगे उसको छोड़ दीजिए, हम दिसंबर का ही पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, रेवेन्यू वाइज देखते हैं पहले, और सारी चीज़ों को भूल जाइए, पहले देखिए रेवेन्यू के अंदर जंप है क्या नहीं है, क्वार्टरली और पूरे पूरे साल का देखेंगे, उससे पता चलेगा कंपनी के अंदर कितनी जान है। दिसंबर 3,992 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,400 करोड़, उसके बाद 4,900 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 6,168 करोड़। ये तो हुआ 5 क्वार्टर का। अब पूरे पूरे साल का मैं दिखा देता हूँ। कब से देखना चाहते हैं आप? 2021 से देखिए, 2021 में पूरे साल में कितना रेवेन्यू आया, कितनी सेल्स हुई, 2,547 करोड़ की। उसके बाद 2022 में 5,705 करोड़ की, 2023 में 8,265 करोड़, उसके बाद 11,247 करोड़, उसके बाद 15,227 करोड़, उसके बाद 21,000। अभी मैं और कुछ आपको प्रॉफिट या कुछ और दिखाना शुरू करूंगा तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये एक हिंट मिल गई आपको कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद बड़े एडजस्टमेंट रहते हैं, कंपनी का बड़ा बड़ा खर्चा, बड़ा बड़ा नुकसान। तो देख लीजिए कंपनी ने पूरे महीने पूरे साल में जो कमाया है 2025 के अंदर 15,227 करोड़। ठीक है, खर्चा कितना हो गया 18,115 करोड़। तो फिर क्या होगा, सारा प्रॉफिट वगैरह सब नुकसान में कंपनी चली जाएगी। ठीक है, तो कंपनी अभी आने वाले टाइम के लिए देखिए कुछ किया है कंपनी ने, क्या कि कंपनी का रिजर्व्स देखिए, सबसे पहले 9,991 करोड़ था, बढ़कर कितना हो गया 9,565 करोड़। कंपनी पे 16,400 करोड़ का कर्ज था, घटकर कितना हो गया 1,703 करोड़, और अभी कितना है 2,491 करोड़। चलिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी के एसेट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 10,500 करोड़ से 15,200 करोड़, उसके बाद 15,792 करोड़। जब भी कर्ज आप देख रहे हैं कंपनी में तो टोटल एसेट्स से ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, ये जरूर देख लें। अभी यहाँ पर और क्या चीज़ें देखने को आपको मिल रही है, देखिए B2C ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, बड़ी है, 27,740 से कितनी हो गई है 34,970। इसी तरह से B2C टोटल ऑर्डर मिलियन के अंदर है। ठीक है, कितना है 648 से कितना हो गया 760। फूड डिलीवरी एवरेज ऑर्डर INR के अंदर है, 416 से 428। 1000 के अंदर है फूड डिलीवरी एवरेज मंथ ट्रांजैक्शन रेस्टोरेंट, 1,074 से कितना बढ़ गया 1,096। तो सब जगह आप देखेंगे प्लेटफॉर्म एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स 11 से 12, लेकिन अभी का कुछ अलग हो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो F22 2024 में 6% होते थे, कितना 6%, फिर 4 हुए, फिर 7 हुए, बीच बीच में घटना बढ़ना, फिर 12 हुए, आज की डेट में कितना है 14%। DIs देखिए 15% से 22%, 22 से 25% होगा। ठीक है, तो स्विगी की ये डिटेल आपके सामने है, अब आपको देखना है, मेहनत करनी है, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, एक नॉलेज पर्पज से मैं वीडियोस आपको बना के देता रहता हूँ कि मीशो के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। ये सारे इसी तरीके के रिजल्ट्स हैं, बड़ा बड़ा नुकसान उसको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक दिन कोई ब्रोकर आता है वो बोलता है कि इसके टारगेट इतने हैं और थोड़े रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर शेयर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो ध्यान लगाइए, होल्ड कीजिए, सीखिए मार्केट काम कैसे करता है।